और सर की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। वीडियो बना रहा ऑफिस में सर। ये लड़का सुधरेगा नहीं। ये 10 साल नौकरी में ये पहली बार है। नाइस सॉन्ग सर। तुम लोग को एकदम A+ से भी ऊपर अगर कोई ग्रेड हो, A* से भी ऊपर अगर कोई ग्रेड हो। Good morning to everyone. My name is Archri. This is Saubhagya. And this is Harsh. But Ark, why are we here? Because today is a very special day, Harsh. But Ark, what's so special about the day? Because we are going to spend all our day with a very prominent personality of our college, the head of wardens, Guha sir. So, good morning, sir. Good morning. How are you? Fine. Fine, sir. Okay. Sir, thank you for agreeing for this. And Okay. so, as you know, हम लोग आपका डे ना लाइव शूट करने जा रहे हैं, तो हम Okay. लोग आपके साथ रहेंगे. Okay. देखेंगे सर आपका कैसा प्रोफेशन में, सर एज अ प्रोफेसर, एज अ वार्डन आपको कितने चैलेंजेस फेस करने होते हैं. सर, shall we begin? Sure. तो सर, हम्म जैसा कि आपको पता है हम लोग आपके साथ पूरा दिन बिताना चाह रहे हैं हम्म और आपका पूरा डे शूट करेंगे, वर्किंग डे एज अ वार्डन। तो सर कैसे लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस? अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड तो हूँ। काम आज बहुत है। अभी जैसे सीधा जाएंगे, एक PhD स्टूडेंट का डिफेंस हो रहा है AB1 के कॉन्फ्रेंस हॉल में, वहाँ जाएंगे। उसके बाद ऑफिस जाएंगे, फिर हॉस्टल जाएंगे। बहुत सारा काम है। चलो देखते हैं कैसे दिन जाता है। लेट्स सी। तो सर जैसे आप जानते हैं, जैसे दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी आप जा रहे हैं अपने वर्किंग प्रोफेशन को कंटिन्यू करना है। तो सर ये बताइए सर, आपका कोई मॉर्निंग रिचुअल होता है, जैसे सुबह सुबह उठ के पूजा, जॉगिंग, ऐसा कुछ? सुबह तो थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा रात में थोड़ा मुझे सोते सोते लेट जाता है। मुझे थोड़ा नींद का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आता। तो रात में मैं थोड़ा पढ़ाई करता हूँ। तो सुबह वही 8 साढ़े 8 बजे उठता हूँ। उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके, उसके बाद मैं चाय नहीं पीता, कॉफी मुझे अच्छा लगता है। तो एक कप कॉफी पी के फिर मैं निकल जाता हूँ। तो सर पूरी तरह से कॉफी पर्सन है? हाँ, मैं एकदम आई डोंट लाइक टी। मैं कॉफी पी के फिर मैं निकल जाता हूँ। तो सर अपना थोड़ा स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए कि सर हाँ, मेरा देखो स्कूल लाइफ, मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं कलकत्ता में पला बड़ा हूँ। तो मैं जब मेरे माता पिता के एक ही लड़का हूँ मैं, मेरा और भाई बहन नहीं है। तो बचपन से मैं बहुत पैम्पर्ड रहा हूँ। एक सिंगल चाइल्ड होने के कारण मैं स्कूलिंग में भी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। बहुत बढ़िया स्कूल था। उसके बाद मैंने बीटेक किया था वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट कॉलेज हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। वहाँ पे भी काफी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो कॉलेज बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद बीटेक करने के बाद मुझे हालांकि जॉब ऑफर्स तो हुए थे, लेकिन मुझे हायर स्टडीज करना था। फिर मैंने IIT खड़गपुर स्विच किया। वहाँ से MTech PhD करने के बाद यहाँ पे नौकरी मिला। तो हमें भी पसंद है कि सर आप एज अ वार्डन स्ट्रिक्टनेस भी प्रेफर करते हैं और जॉली नेचर। सर हम देखिए, मैं स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली हूँ, लेकिन वही है कि अगर कोई रूल्स ब्रेक होता है या कोई दिक्कत होता है, कोई गड़बड़ करता है, तो मैं स्ट्रिक्ट भी होता हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो एकदम जेलर टाइप का डंडा लेके जाओ, वो नेचर मेरा नहीं है। आई एम वेरी फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुत कुछ शेयर करते हैं। रेस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। मतलब रेस्पेक्ट अपने आप से आना होगा। फियर से वो रेस्पेक्ट नहीं है। स्ट्रिक्ट हूँ, मैं पनिश कर दूंगा, मैं बाहर निकाल दूंगा, ऐसा नहीं है। जो जस्ट दे नो माय नेचर एंड और सच बोलूं कि मुझे स्टूडेंट्स के बीच में रहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई फील कि मैं उनके एज ग्रुप में हूँ, मेरा एज नहीं बढ़ता है। राइट सर। तो अभी सर की मीटिंग चल रही है, हम आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट एंड पे. सो सर, हाउ वाज योर मीटिंग? मीटिंग तो एक्चुअली नहीं था, एक PhD स्टूडेंट का डिफेंस सेमिनार था, फाइनल सेमिनार। तो उसमें वो तो खत्म हो गया। एंड द हैप्पीएस्ट पार्ट इज दैट द स्टूडेंट हैज बीन अवॉर्डेड डिग्री। हाँ सर, वी हैव सीन मेनी व्यूज ऑन लिंक्डइन लाइक दिस। हाँ। तो अभी मैं थोड़ा, मेरा रिसर्च लैब इसी फ्लोर में है। तो मैं जस्ट नीचे ही है मेरा रिसर्च लैब। तो चलो एक बार मैं रिसर्च लैब से एक बार जस्ट घूम के जाऊंगा। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में जाऊंगा। ओके सर, लेट्स गो। So this is my lab, multi-phase flow laboratory. Sir, it's not a student lab. No, it's a research lab. ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वही मैं देखने के लिए आया था कि सब ठीक है। ओके सर, ठीक।
ये क्या चल रहा है? रिएक्शन चल रहा है क्या? अच्छा, ठीक है, सब कुछ ओके है। 2015 से इस कॉलेज से एसोसिएटेड है सर। अर्लियर यू वर असिस्टेंट प्रोफेसर, नाउ यू आर एसोसिएट प्रोफेसर, और जैसा अभी हेड वार्डन भी हैं। तो सर आपने कैसे कॉलेज को इवॉल्व होते हुए देखा है थ्रू आउट द इयर्स? पहले कैसा था और अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं? पहले जैसे 2015 में, हाँ, तो जब मैं ज्वाइन किया तब यहाँ पे कैंपस नहीं था। तब हम लोग के रायबरेली में FGIT जो फिरोज गांधी का जो अभी भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे 2 बिल्डिंग लीज पे लेके या भाड़े पे लेके, नॉट लीज, भाड़े पे लेके हमारा कॉलेज वहाँ पे चलता था। एंड आवर फैमिली क्वार्टर्स यूज्ड टू बी इन ITI कॉलोनी। ओके सो इवॉल्व तो क्या, फिर वहाँ पे मतलब हम लोग का जैसा अभी जैसे तुम लोग मेरे केबिन पे जाओगे, यहाँ पे सेपरेट केबिन है, जो भी है वहाँ पे मतलब एक साथ सब लोग बैठते थे। छोटे छोटे क्यूबिकल्स थे, वहाँ पे बैठते थे। फिर रिसर्च फैसिलिटी इतना नहीं था, सिर्फ यूजी लैब्स थे, क्लासरूम्स भी लिमिटेड थे, ठीक है। और तब स्टूडेंट्स भी नहीं थे, सिर्फ 2 ही ब्रांच चलते थे, केमिकल एंड पेट्रोलियम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर आल्सो लेस। इट वाज अराउंड, द इनटेक वाज अराउंड 50। Around 50. Initially it was 30. मेरे आने से पहले जब मैं था तब the intake was around 50. So students भी कम थे तो वहाँ पे हो जाता है। Then 2000 after my joining, 1 year after this campus was built. Now जब ये कैंपस यहाँ पे आए थे, आसपास अभी जितने भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देख रहे कुछ नहीं था। It was entirely a barren land. Everywhere it was only petrol pump was there. There was not a tea shop also when we came. बट धीरे धीरे हम आए तो जैसे अभी राम भरोसे तुम लोग जाते हो वहाँ पे, राम भरोसे ओपन हुआ, धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हुआ। यहाँ पे भी जब हम इनिशियली आए बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ा। इन लैब्स तो थे, लैब्स में जो इंस्ट्रूमेंट सेटअप करके वहां से ट्रांसफर करके हम लाए, फिर लैब को सेटअप किया, लैब को डेवलप किया, धीरे धीरे नया इंस्ट्रूमेंट परचेस किया, प्रोसेस किए। उसके बाद हमारे पास फंड्स आए, वो फंड से हम लोग हर एक फैकल्टी ने बहुत मेहनत करके अपना अपना लैब को डेवलप किया। इनफैक्ट फैकल्टी तो मेहनत किया, स्टूडेंट्स आल्सो दे आर ह्यूजली कंट्रीब्यूटेड। सर तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब एक्चुअली वी विल गो टू द बायोगैस प्लांट। सो वी आर myself, Dr. Praveen and Dr. Panda and Dr. Sajal. We are just trying to do some research on purification of methane gas and generation of biogas from water hyacinth. ओके सर, आपने जैसा बताया कि आपने जब बीटेक पूरी करी तो आपको बहुत सारे जॉब ऑफर्स भी मिले थे। फिर भी आपने हायर स्टडीज के लिए गए, एमटेक वगैरह किया, तो फिर पीएचडी करी होगी। पीएचडी किया। तो सर आपने कब ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे प्रोफेसर बनना है? नहीं देखो, ऐसा तो डिसाइड तो पहले से नहीं था, लेकिन जब बीटेक में मैं जब 3rd ईयर में था तो 3rd ईयर वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट। उसके बाद मैं सोचा कि मैं गेट दूं। फॉर्चुनेटली गेट भी मेरा बहुत अच्छा गया, आई गॉट अ वेरी गुड रैंक इन गेट। सो उसके बाद मुझे IIT खड़गपुर मुझे मिल गया। तो बस यही है, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हायर स्टडीज करना है, लेकिन 3rd ईयर के बाद इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मतलब बस होते क्या? कहाँ पे सामान क्या है? तो बीच में यहाँ पे मीटर लगाना होगा। तो सर इसके बारे में बताइए सर। ये 2 ड्रम जैसे ये वहां से तुम्हें मैं बताता हूँ। आओ, ये इस ड्रम को देख के, ये तो एंड पॉइंट में है। लेट अस गो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो यू कैन सी दिस इज अ बायोगैस प्लांट, दिस इज अ डोम। ओके सर। और दिस इज, यू कैन सी अ डाइजेस्टर, द रिएक्टर सिस्टम। So what we from we got around 200 to 250 kg or more than 250 kg of waste from maize, food waste. So that food waste from maize, it comes here. So it is processed here. We have a shredder here. So it is shredded here. Okay. And this food waste is processed from, we have a pipeline here. From here, it comes to the digester. Right. Okay. Yes, sir. So in digester, this food waste, along with food waste, we can also introduce some agricultural waste and food waste like grass and all those things. So we introduce here. So after this, the basically production of biogas takes place here. This whole lab, what you can see, this is a living lab. It's right. open. It is not closed. So this living lab, what is given by our honorable director sir. So whatever we are doing, उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर। उन्होंने मानो कि एक नया जान फूंक दिया इस प्लांट पे।
Right, sir. So and also big thanks to Dr. Praveen, Dr. Sajal, and our leader is Dr. Devashish Panda. जस्ट नाउ आपने देखा कि गुहा सर ने हमें बायोगैस प्लांट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करा। तो अभी सर जा रहे हैं हॉस्टल ऑफिस और हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसे काम होता है। ओके अर्क, Let's go. फिर मेरा नाम रहेगा। ये जो वीडियो बना रहा है ऑफिस का सर, हाँ, ये एक्चुअली इन लोग का मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट है, तो दे आर ट्राइंग टू शूट डे इन अ हेड वार्डन्स लाइफ। ये सुबह से मेरे साथ है ये लोग, तो इसको इंग्लिश में और ये हिंदी, ठीक है। हॉस्टल ऑफिस का टूर देने वाले थे एक तरह हाँ, से। हॉस्टल हाँ। ऑफिस में हमारी नेक्स्ट मीटिंग होनी थी, हाँ। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपको तुरंत ही डायरेक्टर हाँ, मेरे को डायरेक्टर सेक्रेटरी का कॉल आया था, तो डायरेक्टर सर बुला रहे कुछ काम के लिए। डायरेक्टर सर से मिलके चलो वहाँ पे चलते हैं। फिर मिलके जब आते हैं, मैं हॉस्टल ऑफिस में बैठ के मुझे कुछ काम भी करना है। उसके बाद सेकेंड हाफ में मुझे जाना है जो मेरा AB2 वाला ऑफिस है, यस सर। जो ओरिजिनल वही मेरा ऑफिस है, क्योंकि अच्छा, आज अच्छा। मैं हेड वार्डन हूँ, कल Yes, ना sir. हूँ, कल कोई दूसरा रहे, ये तो पोस्ट चेंज होते रहते हैं। तो Yes, sir. वो मेरा ऑफिस में है। फिर मुझे थोड़ा क्लास है 4 बजे से, आ जाओ। अब थोड़ा हॉस्टल ऑफिस में बैठेंगे आधा घंटा, थोड़ा काम करेंगे, फिर लंच के लिए जाएंगे। Sir, as we know, you are here head warden of all the blocks. You are a very prominent professor also, and managing almost entire college by yourself. Like we have seen your biogas visit and everything. So how are you managing all this at once? See, I believe that whenever I come out of my home and I come here, I always pray to God Yes, that today is my best day, and how I can improve more, and how that I am the best, and how I am going to improve, how I want to be the bestest. Though there is no word in English dictionary bestest, so it's Yes, just a exaggeration. Yes, sir. So see, the first target is to how to take class. If I have a class, then I have always in mind that I have to give my best at the class. Okay. Next target is that research. That whatever you have seen that once, I try to visit the lab. So I have seen what are the works. Then whatever this works, because admin work is also equally important. Yes, sir. And since I have been entrusted with such responsibility by the higher authority, that they have some faith in me that I will be able to do, or they have entrusted some major responsibilities, Obviously. like handling of students, the student mess fees, and some other also admission related things. So these things I have been looking. So like how different is managing hostel and academic? मतलब how See, different is the student at hostel and how different he is at class? two things are entirely different. So I will like to say that the students I have teach, or the batches I have teach, they are very good. Yes, sir. And not only what the batches I have taught, I am talking about the entire student fraternity here. They are all very good, well behaved. And in class also, when I go to class, they carefully listen, they ask their doubts, and I really enjoy teaching. Now coming to hostel is a different ball game. So all the blocks has been divided into hostels now. Yes. So we have dedicated wardens, okay, and those dedicated wardens, they have some teams, the staff, so they all are working. So if there is any major problem, suppose maintenance का कोई major issue है, mess में कुछ problem है, Yes. then only the first it is taken care by the wardens, every day to day needs of the students. उसके बाद अगर कुछ problem हो, या there is something which wardens could not solve, then that comes to me and I try to solve and I try to finish those problems. Sir, over the years ऐसी कोई weirdest complaint आपके पास आई है as a warden, as a head warden या कैसे भी? हाँ, so एक weirdest complaint तो I want to share, but I will not reveal the names of Yes, the sir, students. obviously. So क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट था, तो उसके रूम पे कोई फूल रख के जा रहा था। पहले दिन फूल रखा, उसके बाद दिन एक केक रखा, उसके बाद एक चॉकलेट रखा, उसके बाद नहीं सॉरी पहले दिन चॉकलेट रखा, तो उसने इग्नोर किया। उसने अपने रूममेट से पूछा, बोला नहीं। तो उसके बाद एक केक रखा एक दिन, वो भी वो आके, तो उसके बाद कोई फूल रखा,
तो फिर वो थोड़ा घबरा गया। तो वो फिर आके हम लोग को बोले कि सर ऐसे, पहले तो मैं भी थोड़ा मजाक से लिया, मैं बोला अरे तो चॉकलेट रखा अच्छा है ना, खा लो। उसके बाद बोला केक रखा, मैं बोला बहुत अच्छा है खा लो। उसके बाद बोला कि मिठाई रखा एक दिन आके, मैं बोला बहुत अच्छा है खा लो। तो जिस दिन फूल रखा वो थोड़ा घबरा गया। तो वो आया, मैं फिर बोला कि ठीक है सीसीटीवी, तो सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उसका ही एक दोस्त बैचमेट वो जाके रख रहा था। तो मैं पूछा कि क्या, तो बोला कि सर मेरे बहुत दोस्त कम हैं, तो मुझे उसके साथ दोस्ती था। हाँ था। तो मैं बोला दोस्ती करना तो सामने जाके बोल सकते थे, तो उसको क्यों ऐसा। अब वो बेचारा घबरा गया है कि कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो फिर वो बोला नहीं सर, फिर वो मैटर सॉर्ट हुए। लेकिन वो पहले बहुत इंटरेस्टिंग था। पहले दिन जो आता था मैं मतलब हंसू या मतलब उसको सीरियसली लूं, मतलब ये तो बहुत ही मतलब weirdest कंप्लेंट था। Also, any your favorite colleague here, like जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो? देखो बॉन्डिंग मेरे यहाँ से सारे लोगों के साथ मेरा अच्छा बॉन्डिंग है, सारे मेरे कलीग्स हैं। बट देयर आर सम कलीग्स दैट आई कंसिडर एज माई फ्रेंड। नंबर मोस्टली जो क्या होता है ना कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मैच करता है, तो दैट इज डॉक्टर देवाशीष पांडा। Oh sir. So I consider Dr. Panda as my real friend, and I consider him as my brother. You can say, yeah, he is my big brother. So Yes, I have get along. Dr. Panda is there. There are other colleagues also. सर एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं सही है नहीं सर, आपको मैंने देखा है कि आप रेड कलर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। मतलब आपकी रेड कार, रेड वो आपकी जो RJIPT पोर्टल पे जो DP है सर, वो भी रेड टी शर्ट में है सर। मेरा स्कूटी भी रेड कलर Yes, का sir. है। मेरा बाइक जो कॉल को ये मेरा एमटेक के टाइम में था वो भी रेड कलर का तो था। सर ये सिर्फ फेवरेट कलर की वजह से किसका की रीजन है? ये एक्चुअली मेरा फेवरेट कलर है रेड। मुझे बचपन से ही लाल रंग से थोड़ा मतलब मुझे मतलब लगाव है। सर डेफिनेटली सूट्स ऑन यू। That maybe, but red color is my favorite color. Hi sir. Okay, hello. Sir, the lunch is over now. Okay. Sir, अभी आपकी 4 बजे क्लास है। हाँ, तो क्लास से पहले आप क्या करते हैं जनरली? थोड़ा ये देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, थोड़ा क्लास में क्या दिखाऊंगा, थोड़ा पढ़ रहा हूँ थोड़ा। सर कौन से बैच की क्लास है? ये है सेकेंड ईयर केमिकल पॉलीमर और रिन्यूएबल। सर एक हमारा एक थोड़ा चटपटे क्वेश्चंस का एक सेगमेंट है, उसमें सर एक क्वेश्चन ये है कि सर अगर आप प्रोफेसर ना होते तो कौन से प्रोफेशन में जाते फिर आप क्या करते? अगर प्रोफेसर नहीं होता तो मैं डॉक्टर होता। मुझे थोड़ा मेडिकल में इंटरेस्ट है। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। सर अगर अभी आपको इस कॉलेज का स्टूडेंट बना दिया जाए तो सर उस एक दिन के लिए जब आप स्टूडेंट बनेंगे तो आप क्या एक्स्ट्रा या फिर क्या डिफरेंट करेंगे अगर आप अभी स्टूडेंट बन जाए RJIPT के? डिफरेंट कुछ नहीं होगा, क्लास करूंगा, मेस में जाऊंगा, खाना खाऊंगा, फिर वही होगा कि फिर थोड़ा वो शाम के टाइम पे थोड़ा हम लोग थोड़ा स्टूडेंट्स के साथ, जैसे हम लोग अपने बीटेक कॉलेज में ये एमटेक के टाइम में थोड़ा मस्ती करते थे शाम के टाइम में। पढ़ाई लिखाई सब रात में होता था। अच्छा। पूरा हम लोग का हॉस्टल में शाम के टाइम में या तो क्रिकेट खेलो या तो यहाँ पे घूमो, मार्केट जाओ, ये कुछ ले आओ, शाम में फिर दोस्तों के साथ बैठो, कुछ मूवी देखो, कुछ गाना सुनो, फिर 10-10:30 बजे डिनर विनर करके जब रात में गए, रात में 2 घंटा 1-1:30 बजे तक पढ़ो, फिर से सुबह 9 से क्लास। It's 4 PM राइट नाउ और अब गुहा सर की क्लास है और अभी उन्हें क्लास लेनी है AB2LR2 में केमिकल सेकेंड ईयर की। नाउ वी आर वेटिंग फॉर गुहा सर। वी स्टिल हैव 2 minutes लेफ्ट फॉर द क्लास टू स्टार्ट। और सर की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। सो हाय एवरीवन। सो लंच के बाद सर ने अपने एकेडमिक ब्लॉक के ऑफिस में थोड़ा सा काम किया क्योंकि उनकी 4 PM से क्लास शेड्यूल थी। तो करंटली सर क्लास ले रहे हैं, सो विल मीट यू आफ्टर दैट। उसमें एक लाइन लिखा था कि द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑनरेरियम विल बी बियर्ड बाय द हेड वर्क। उसमें हाँ सुनिए, उसमें
आपसे हम लोगों के Sir, how was the hostel meeting with all the wardens? हाँ हॉस्टल मीटिंग ठीक था, कुछ हॉस्टल रिलेटेड कुछ मैटर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद मैं गया था डायरेक्टर ऑफिस, कुछ काम था वहाँ पे डायरेक्टर सर के साथ। फिर अभी आया आके थोड़ा वो बायोगैस में गए थे, जो काम सुबह अच्छा, फिर से आप गए थे? नहीं, जो सुबह काम उनको दिया था वो काम किया है नहीं, वो भी तो चेक करना होता है। तो वो देखा, अभी थोड़ा मेस में जाके देखेंगे क्या चल रहा है मेस का। मस्त क्या भी इंस्पेक्शन हुआ आपका? इंस्पेक्शन नहीं, जस्ट ऐसे ही एक दिन में टाइम मिलता है तो आ जाता हूँ, हाल चाल पूछ लेता हूँ क्या चल रहा है, कि इन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो यही सब चीजें हैं। आयुष सब ठीक है ना? यही है, आते हो देखता हूँ क्या है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, बस चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक। अरे सर, ये तैयार किस लिए? अरे अब जिम जाएंगे, थोड़ा हेल्थ का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। सर, परफेक्टली बैलेंस्ड लाइफ, लाइक वर्क एंड फिटनेस एवरीथिंग। तो थोड़ा तो रहना पड़ता है। मेरे को कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रेस रहते, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप जिम कीजिए, हेवी वेट जिम कीजिए। वेरी गुड सर। तो थोड़ा वही कोशिश करता हूँ, आधा घंटा 40 मिनट जितना टाइम मिलता है। सर, आप क्या डेली आते हैं? हाँ डेली आते हैं, डेली एक दिन 2 दिन रेस्ट रहता है। हफ्ते में 4 से 5 दिन तो आते ही है। सर, बहुत अच्छी बात है, अगर आप इतने बिजी शेड्यूल के साथ भी अगर आप जिम मैनेज कर पा रहे हैं सर। करना होता है, अब क्या कर रहे हैं। यस सर। तो सर, आपको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आप अपना वर्कआउट कर लें। ठीक फिर है। हम- One more sir, one more sir. sir. Come on, sir. Very good sir, one more. 10, 11, 12, sir, one more. 13. Nice song sir. Nice, sir. Very good. Wow, sir. Well done, sir. Brilliant sir. So sir, here we meet again. Sir, थैंक यू। अच्छा लग रहा है बहुत। मैं आई विश फॉर बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। thank you sir. और कुछ पूछना है तो पूछो। So sir, how was your gym session? हाँ ठीक था। Like always. हाँ तो सर ने देखा बाइसेप्स। हाँ, आज बाइसेप और बैक का डे था। नाइस सर। सर, तो हम लोग का एक छोटा सा सेगमेंट है, वहाँ पे रैपिड राउंड होगा सर। ओके। आपको तुरंत आंसर्स देने हैं। गुलाब जामुन और रसगुल्ला। रसगुल्ला। सर, उत्तर प्रदेश और बंगाल। बोथ। ओ सर। बोथ। तैयार टू चूज। तैयार टू चूज। उत्तर प्रदेश देन, because I am staying right now, it is my work home. ओ सर, क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट। सर, विराट और माही। विराट। सर, स्ट्रिक्ट वार्डन और कूल वार्डन। स्ट्रिक्ट। नाउ हेड वार्डन सर। स्ट्रिक्ट। सर, ड्रीम वेकेशन प्लेस। अंडमान and Nicobar Island. वाओ सर। हाँ, I've been there. Very nice place. सर, you as a professor or you as a head warden? Professor. Always a Obviously, professor. Professor first. Once a professor, always a Always a professor. professor. हॉस्टल निकाल पाते, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। Always, फैमिली sir. में मैं और मेरी वाइफ है, तो वाइफ के साथ अभी बातें होगा, डिस्कशन होगा, क्या उसका कैसा डे रहा, वो मेरे को बताएगा मेरा कैसे डे रहेगा। तो विल शेयर। वी आर जस्ट वेरी गुड फ्रेंड्स। योर वाइफ हैज टू बी योर वेरी गुड फ्रेंड। Well said, sir. Sir, so we are guessing कि आपके 10 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस में यहाँ पे ऐसा सर डे इन लाइफ किसी ने नहीं किया होगा। नहीं, ये बहुत ही मेरे लिए भी एक मतलब अनोखा एक्सपीरियंस है। यस सर। और इट्स यूनिक एक्सपीरियंस। ये 10 साल नौकरी में ये पहली बार है कि और सबसे मुझे जो अच्छा लग रहा है ये पार्ट, कि स्टूडेंट आके कोई कर रहा है, क्योंकि मेरे फेवरेट आफ्टर माय फैमिली इज माय स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आके कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब बात है। थैंक यू सर। ये और वैसे भी हम लोग ने प्रोजेक्ट सर ग्रेड के लिए नहीं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लिया था कि हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि ये मतलब ग्रेड से ऊपर वाला चीज है। हाँ सर, कि हम लोग आगे चल के कॉलेज लाइफ याद करें कि ऐसे याद है हम लोग ने गुहा सर का एक बार डे इन लाइफ लिया था ऐसे करके। सर, तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम सर। टू आवर लास्ट राउंड, नॉट अ राउंड बट अब सर का पर्सनल मी टाइम होगा, जब सर अपनी फैमिली साथ टाइम स्पेंड करेंगे। डेफिनेटली वी विल नॉट गो देयर। एंड सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस।